हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदत जीत की। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास यानी हर इंसान के पास एक पावरफुल मेंटल कंप्यूटर है। यस, एवरीवन हैज अ मेंटल सुपर कंप्यूटर। लेकिन अब एक सवाल है कि अगर हमारे पास इतना पावरफुल मेंटल कंप्यूटर है तो हम इसका यूज सही तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम अपनी मानसिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और खुद को बस एक लाचार, कमजोर और एक हारा हुआ व्यक्ति समझ रहे हैं? इन सब के पीछे जो एक रीजन है वो है आवर वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने का तरीका। बिकॉज हम सबके पास इतनी पावरफुल मेंटल एबिलिटी होती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी मनचाहा पा सकते हैं। इसके लिए बस हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। कई बार जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल देते हैं तो आपके लिए अलग तरह से सोचना, डिसीजंस लेना और अलग रिजल्ट्स पाना काफी आसान हो जाता है। जैसे एक गिलास आधा भरा हुआ या आधा खाली दोनों ही दिख सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी आदत जीत की हो जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट के उन मेथड्स के बारे में जो कि हमें सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचने का तरीका सिखाएगा ताकि हम भी एक स्मार्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन सकें। लेट्स गेट स्मार्ट। मेथड नंबर 1, एक लॉन्ग टर्म सोच रखें। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, कैसे चीजों पर विश्वास करता है, आप कैसे पता कर पाएंगे? इसका एक सिंपल सा आंसर है उसके द्वारा किए गए कामों को देखकर, यानी कि उसके द्वारा किए गए एक्शन, डिसीजन और उनके रिजल्ट्स को देखकर। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो कहता है कि मैं अपनी लाइफ और कैरियर में सफल होना चाहता हूँ और उसे इस बात पर विश्वास भी है कि वह सफल होगा, लेकिन अब आप उसके एक्शंस को देखते हैं। वह ऑफिस लेट आता है और घर जाने की हमेशा जल्दी रहती है ताकि उसका कोई फेवरेट टीवी सीरियल न छूट जाए। अब उसके ऐसे बिहेवियर को देखते हुए साफ पता चल रहा है कि वह अपने कैरियर में सफल नहीं होना चाहता। उसे अपने काम और नई स्किल्स सीखने से ज्यादा अपनी टीवी सीरियल में इंटरेस्ट है। सफल लोग ऐसे छोटे छोटे सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि उनकी नजरें हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल पर टिकी होती हैं। अब अगर कोई रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक लाइफ जीना चाहता है तो उसे आज से ही अपनी सैलरी का 10 to 15% हर महीने बचाते रहना होगा। मेथड नंबर 2, स्लो थिंकिंग वर्सेस फास्ट थिंकिंग। आप जो भी काम बार बार करते हैं वो काम आपकी एक हैबिट बन जाती है एंड मोस्टली पीपल रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव मोड में काम करते हैं। इट मीन्स इमीडिएटली रिस्पॉन्स मोड, यानी किसी बात का जवाब तुरंत अपने मन में सोच लेते हैं बिना कुछ जाने और एनालाइज किए। जब भी आप कुछ कहने या करने जा रहे हो तो उस समय थोड़ा थम जाएं, उस पर थोड़ा विचार करें और फिर रिएक्ट करें, क्योंकि यह आपकी सफलता के लिए बहुत मायने रखता है। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें स्लो थिंकिंग की जरूरत होती है, ना कि इमीडिएट रिस्पॉन्स की। अगर हमें अपने कैरियर या लाइफ से रिलेटेड कोई मनचाहा रिजल्ट चाहिए और इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं तो वहाँ स्लो थिंकिंग जरूरी ही नहीं बल्कि कंपलसरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में कौन सा कोर्स लेंगे, कौन सा कैरियर चुनेंगे, किस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, पैसा कैसे कमाना चाहते हैं, उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहेंगे। इस तरह के डिसीजंस के लिए आपको अपनी स्लो थिंकिंग की जरूरत है, यानी आराम से सोच समझकर एक डिसीजन लेना है। मेथड नंबर 3, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव लोग टाइम के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं और वे हमेशा कैनी रूल्स को फॉलो करते हैं। इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। वहीं दूसरी ओर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कभी खुद को बदलना ही नहीं चाहते, ना ही किसी दूसरी तरह सोचना चाहते हैं। एक्चुअली वे होम्योस्टेसिस के शिकार हो जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे लोगों के अंदर कॉन्टिन्यूटी का अभाव होता है। वे हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। इस बदलते टेक्निक के जमाने में हमें अपनी स्किल्स, अपने सोचने के तरीके और काम करने के तरीके को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना होगा। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, इसी से आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का पता चलता है। मेथड नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग। सक्सेसफुल लोगों का ज्यादातर टाइम पॉजिटिव थॉट्स के साथ बीतता है।
इसलिए वे काइंड, पॉपुलर और खुश होते हैं और किसी एवरेज व्यक्ति की कंपैरिजन में अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में खुशी पाना चाहता है, लेकिन उस इंसान और खुशी के बीच सबसे बड़ी रुकावट यह है वह निगेटिव इमोशंस से घिरा रहता है। निगेटिव इमोशंस ही किसी व्यक्ति की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर आप किसी तरह से अपनी लाइफ से निगेटिव इमोशंस को हटा सकें तो बहुत सारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। मेथड नंबर 5, रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग। आज के टाइम की बात की जाए तो हमारे सामने पैसा कमाने के ढेर सारे सोर्सेस और तरीके हैं जो कि पहले के टाइम पर नहीं हुआ करते थे। आज ज्यादा से ज्यादा लोग डिफरेंट फील्ड में नए नए बिजनेस खोल रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन और टेक्निक्स हैं, जिस वजह से हर तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बड़ी आसानी से प्रोवाइड हो रहे हैं जो कि लोग चाहते भी हैं और जिसके लिए वे पे भी करते हैं। बस आपको भी अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए एक नए आइडिया की जरूरत है। पुअर लोग अपनी सोच को पुअर ही रखते हैं और ये उनकी सेल्फ लिमिटेड सोच उन्हें हमेशा पीछे रखती है। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि वे भी अमीर बन सकते हैं। हो सकता है उनकी ये थिंकिंग इसलिए हो कि वे एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां कभी कोई अमीर ना रहा हो और इस तरह के एनवायरनमेंट में रहकर वे भी ऐसा सोचने लगे हों। लेकिन उन्हें कुछ डिफरेंट सोचना होगा कि उनकी तरह ही बहुत से एग्जाम्पल रहे हैं जो गरीब घर से आते हैं, लेकिन वे अपनी सोच, मेहनत और लगन की वजह से आज मिलियनियर हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच लोगों की जैसी आदतें अपनानी है तो आपको उनकी तरह सोचकर काम करना सीखना होगा कि सक्सेस और फेलियर मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, केवल अपनी वजह से हैं, अपनी सोच और अपने बिहेवियर की वजह से हैं। अगर आप खुद को सक्सेसफुल और रिच इंसान बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाने के साथ साथ अपनी सोच को निखारना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।